क्वेबेक ने न्यू रेगुलेशंस इंट्रोड्यूस किए हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इम्पैक्ट करेंगे, खासकर वे जो प्रोविंस में स्टडी करना चाहते हैं। क्वेबेक मिनिस्ट्री ऑफ इमिग्रेशन एंड फ्रांचाइजेशन (MIFI) ने पोस्ट सेकेंडरी इंस्टीट्यूशंस के लिए नए परमिट एलोकेशंस अनाउंस किए हैं। ये रेगुलेशंस इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की संख्या को कंट्रोल करने और यूनिवर्सिटीज में फॉरेन स्टूडेंट्स के इनफ्लो को मैनेज करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। क्वेबेक सरकार का उद्देश्य हायर एजुकेशन सेक्टर में बैलेंस बनाए रखना और इंस्टीट्यूशंस को एंश्योर करना है कि वे केवल जेन्युइन और क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को ही एडमिट करें। इस चेंज का सबसे बड़ा इंपैक्ट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के एडमिशन प्रोसेस पर पड़ेगा। अब इंस्टीट्यूशंस को गवर्नमेंट अप्रूव्ड स्टडी परमिट क्वार्टर्स के भीतर रहकर ही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एनरोल करना होगा। मतलब, अगर किसी इंस्टीट्यूशन का कोटा पूरा हो गया तो वह अतिरिक्त स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकेगा। इन नए नियमों से उन स्टूडेंट्स के लिए सिग्निफिकेंट इंप्लीकेशंस होंगे जो हायर एजुकेशन के लिए क्वेबेक आने की योजना बना रहे हैं। उन्हें अब एडमिशन एप्लीकेशन जल्दी सबमिट करने की जरूरत होगी, क्योंकि वंस कोटा फिल्ड हो गया, एडमिशन ऑप्शंस लिमिटेड हो सकते हैं। साथ ही यह भी जरूरी होगा कि स्टूडेंट्स अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस और प्रोग्राम्स को चुनें ताकि उनका स्टडी परमिट इशू होने में कोई परेशानी न आए। क्वेबेक सरकार का ये कदम प्रोविंस में एजुकेशन क्वालिटी को बनाए रखने और स्टूडेंट टू इंस्टीट्यूशन रेशियो को मैनेज करने का प्रयास है। हालांकि इससे स्टूडेंट्स के लिए कंपटीशन बढ़ सकता है और उन्हें अपने स्टडी प्लान्स को पहले से बेहतर तरीके से प्लान करने की जरूरत होगी। फरवरी 26, 2025 से क्वेबेक के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा कि वे कितने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एडमिट कर सकते हैं। स्टडी परमिट एलोकेशंस इंपोज कर दिए गए हैं, जिसका मतलब यह है कि अब हर इंस्टीट्यूशन को फिक्स्ड कोटा के भीतर ही स्टूडेंट्स को एनरोल करना होगा। ये कैप फरवरी 26, 2026 तक लागू रहेगा और इस पीरियड के दौरान इंस्टीट्यूशंस को एक स्ट्रिक्ट लिमिट के साथ ऑपरेट करना होगा। एक बार जब कोई इंस्टीट्यूशन अपने मैक्सिमम इंटरनेशनल स्टूडेंट एप्लीकेशंस तक पहुंच जाएगा, तो वह एडिशनल स्टूडेंट्स को एडमिट नहीं कर सकेगा जब तक कि वे किसी स्पेसिफाइड एग्जेम्पशन के तहत क्वालिफाई न करें। इस बदलाव से प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स के लिए कंपटीशन काफी बढ़ जाएगा, क्योंकि क्वेबेक के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन पाने की डिमांड पहले से ज्यादा होगी। स्टूडेंट्स को अब अर्लियर एप्लीकेशन सबमिशंस और सही प्रोग्राम सिलेक्शन पर ज्यादा ध्यान देना होगा, ताकि वे इस कोटा सिस्टम के तहत एडमिशन सिक्योर कर सके। क्वेबेक सरकार का ये कदम एजुकेशन क्वालिटी को रेगुलेट करने और फॉरेन स्टूडेंट इनटेक को मैनेज करने के लिए लिया गया है। हालांकि इससे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लिमिटेड ऑप्शंस मिलेंगे और उन्हें अपने स्टडी प्लान्स को पहले से अधिक स्ट्रैटेजिक तरीके से प्लान करना होगा। जो स्टूडेंट्स अपने स्टडी परमिट एप्लीकेशंस फरवरी 26, 2025 से पहले सबमिट कर चुके हैं, वे इन न्यू रिस्ट्रिक्शंस से अफेक्टेड नहीं होंगे। लेकिन जो स्टूडेंट्स इस डेट के बाद नए एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, उन्हें इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस द्वारा लगाए गए नए रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना होगा। क्वेबेक गवर्नमेंट ने अगले एक ईयर के लिए टोटल 63,900 इंटरनेशनल स्टूडेंट स्टडी परमिट्स की लिमिट तय की है। इसका मतलब यह है कि पूरे प्रोविंस में यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस को फिक्स्ड नंबर ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एडमिट करने की परमिशन होगी। इस लिमिट के तहत हर इंस्टीट्यूशन को एक स्पेसिफिक एलोकेशन दिया जाएगा, जो ये डिसाइड करेगा कि वे कितने स्टूडेंट्स को एनरोल कर सकते हैं।
इससे स्टूडेंट्स के लिए एडमिशन प्रोसेस और भी कम्पिटिटिव हो जाएगा, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस को अपने एलोकेटेड कोटा के अनुसार एप्लीकेशंस को अप्रूव करना होगा। अब प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स को अर्ली एप्लीकेशन सबमिशन, सही प्रोग्राम सिलेक्शन और यूनिवर्सिटीज के नए एडमिशन क्राइटेरिया पर ज्यादा ध्यान देना होगा, ताकि वे इस रिस्ट्रिक्शन के बावजूद स्टडी परमिट सिक्योर कर सके। इन रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद कुछ कैटेगरीज के स्टूडेंट्स को स्टडी परमिट कैप से एग्जेम्प्ट किया गया है। एग्जेम्पशंस उन स्टूडेंट्स पर लागू होंगे जो स्टडी परमिट एक्सटेंशंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यानी जिनका स्टडी प्रोग्राम पहले से चल रहा है और उन्हें परमिट रिन्यूअल की जरूरत है। इसके अलावा टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स TFW के डिपेंडेंट चिल्ड्रन, प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल के एप्लीकेंट्स और इमिग्रेशन प्रोटेक्शन लॉज के तहत आने वाले स्टूडेंट्स भी इस कैप से बाहर रहेंगे। कुछ स्पेसिफिक एकेडमिक प्रोग्राम्स के स्टूडेंट्स को भी एग्जेम्पशन दी गई है। जो स्टूडेंट्स प्रोफेशनल हेल्थ सेक्टर प्रोग्राम्स में एडमिट हुए हैं, उन्हें इस परमिट लिमिट के असर से बचाया जाएगा, ताकि क्वेबेक के हेल्थ केयर सेक्टर में स्किल्ड प्रोफेशनल्स की सप्लाई बनी रहे। इसके अलावा एक्सेलेंस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत सिलेक्ट हुए स्टूडेंट्स और क्वेबेक गवर्नमेंट प्रोटोकॉल सर्टिफिकेट होल्डर्स को भी इस रिस्ट्रिक्शन से छूट दी गई है। ये एग्जेम्पशंस उन इंडिविजुअल्स को बेनिफिट देंगी जो क्वेबेक की लेबर मार्केट या एकेडमिक एक्सेलेंस क्राइटेरिया में फिट होते हैं, जिससे प्रोविंस की लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक और सोशल ग्रोथ को सपोर्ट किया जा सके। अगर कोई एप्लीकेंट इन एग्जेम्पशंस के तहत क्वालिफाई करता है, तो वे स्टडी परमिट कैप से अफेक्टेड नहीं होंगे। इसका मतलब है कि उनका एप्लीकेशन नॉर्मल प्रोसेस के तहत रिव्यू किया जाएगा और उन्हें कोटा लिमिटेशंस की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन जो स्टूडेंट्स किसी भी एग्जेम्पशन क्राइटेरिया में फिट नहीं होते, उनके लिए एप्लीकेशन लिमिट्स को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। क्वेबेक के इंस्टीट्यूशंस को फिक्स्ड नंबर ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट परमिट्स दिए गए हैं और एक बार कोटा भर जाने के बाद वे नए एप्लीकेशंस एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसलिए अगर कोई स्टूडेंट क्वेबेक में स्टडी करना चाहता है और एग्जेम्पशन के तहत नहीं आता, तो जल्दी एक्शन लेना बेहद जरूरी होगा। जितना जल्दी पॉसिबल हो एप्लीकेशन सबमिट करें, ताकि कोटा भरने से पहले अपना एडमिशन सिक्योर किया जा सके। डिलेस करने से एडमिशन के चांसेस सिग्निफिकेंटली कम हो सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन हाई होने वाला है। क्वेबेक गवर्नमेंट के न्यू स्टडी परमिट कैप के तहत यूनिवर्सिटीज को स्पेसिफिक एलोकेशंस दी गई है, जिससे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कंपटीशन काफी बढ़ जाएगा। February 26, 2025 to February 26, 2026 तक यूनिवर्सिटीज को एक फिक्स्ड नंबर ऑफ एप्लीकेशंस प्रोसेस करने की परमिशन होगी और वंस द कोटा इज फुल, इंस्टीट्यूशंस नए स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। एलोकेशन ब्रेकडाउन इस प्रकार है। मगिल यूनिवर्सिटी को 5131 एप्लीकेशंस प्रोसेस करने की परमिशन दी गई है, जबकि किंकॉर्डिया यूनिवर्सिटी को 5233 एप्लीकेशंस अप्रूव करने की लिमिट दी गई है। यूनिवर्सिटी लेवल को 8276, यूनिवर्सिटी द मॉन्ट्रियोल को केवल 879 और यूनिवर्सिटी डू क्वेबेक ए मॉन्ट्रियोल को 7674 एप्लीकेशंस अप्रूव करने की परमिशन मिली है। यूनिवर्सिटी डू क्वेबेक सिस्टम के अदर कैंपसेस के लिए भी डिफरेंट लिमिट्स सेट की गई है, जो इंस्टीट्यूशन की कैपेसिटी और गवर्नमेंट रेगुलेशंस पर डिपेंड करेगी। इस चेंज का सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये होगा कि टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन पहले से कहीं ज्यादा कम्पिटिटिव हो जाएगा।
स्टूडेंट्स को as soon as possible एप्लीकेशन सबमिट करनी होंगी, क्योंकि जैसे ही एलोकेटेड कोटा फिल हो जाएगा, एडमिशंस ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे। खासकर यूनिवर्सिटी द मॉन्ट्रियल, जिसे बहुत ही लिमिटेड स्टडी परमिट्स मिले हैं, वहां एडमिशन लेना काफी डिफिकल्ट हो सकता है। क्वेबेक में हायर एजुकेशन की प्लानिंग कर रहे स्टूडेंट्स को अपने डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशंस टाइम पर सबमिट करने की स्ट्रैटेजी बनानी होगी। अर्ली एप्लीकेशन सबमिशंस उन स्टूडेंट्स के लिए क्रूशियल होंगे जो एंश्योर करना चाहते हैं कि उनकी एप्लीकेशन यूनिवर्सिटीज द्वारा प्रोसेस की जाए। इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स को स्टडी परमिट एग्जेम्पशंस नहीं मिल सकते, उन्हें ऑल्टरनेटिव प्रोविंसेस या अदर स्टडी डेस्टिनेशंस पर भी कंसिडर करना चाहिए, ताकि उनका हायर एजुकेशन प्लान प्रभावित न हो। क्वेबेक गवर्नमेंट द्वारा सेट किए गए कैप्स का सीधा मतलब ये है कि जैसे ही कोई यूनिवर्सिटी अपनी मैक्सिमम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स लिमिट तक पहुंच जाएगी, वे ऑटोमेटिकली न्यू एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर देंगे, जब तक कि एप्लीकेंट किसी एग्जेम्पशन कैटेगरी में न आता हो, क्योंकि यह सिस्टम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड बेसिस पर काम करेगा। स्टूडेंट्स को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एप्लीकेशन सबमिट करनी होंगी, ताकि वे अपनी एडमिशन चांसेस को मैक्सिमाइज कर सके। क्वेबेक में स्टडी करने के लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को सबसे पहले सर्टिफिकेट d'acceptation du Quebec (CAQ) के लिए अप्लाई करना होगा। यह MIFI मिनिस्टर de l'immigration, de la francisation et de l'intégration द्वारा इशूड एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है, जो ये कंफर्म करता है कि एक फॉरेन नेशनल को क्वेबेक में स्टडी करने की अप्रूवल मिल गई है और वे सभी नेसेसरी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। CAQ प्राप्त करना फेडरल गवर्नमेंट के साथ स्टडी परमिट एप्लीकेशन प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए मैंडेटरी है। इसका मतलब ये है कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक CAQ अप्रूवल नहीं लिया है, वे अपनी स्टडी परमिट एप्लीकेशन को IRCC इमिग्रेशन, रेफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा में प्रोसेस नहीं करवा पाएंगे। इसलिए स्टूडेंट्स को अपनी एडमिशन टाइमलाइन केयरफुली प्लान करनी होगी, जिससे कि वे सभी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स टाइम पर सबमिट कर सकें और अपनी वीजा एप्लीकेशन को डिले होने से बचा सके। इसके अलावा स्टूडेंट्स को ध्यान रखना होगा कि CAQ अप्रूवल मिलने में सेवरल वीक्स लग सकते हैं, इसलिए लास्ट मिनट एप्लीकेशन सबमिट करने से हाई रिजेक्शन रिस्क हो सकता है। क्वेबेक के यूनिवर्सिटीज में हाई डिमांड और लिमिटेड सीट्स की वजह से उन स्टूडेंट्स को प्रायोरिटी मिलेगी जिन्होंने अपनी एप्लीकेशंस जल्दी सबमिट की हैं और जिनकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है। CAQ रिसीव करने की प्रोसेस स्ट्रक्चर्ड होती है और इसमें कई स्टेप्स शामिल होते हैं। सबसे पहले एप्लीकेंट्स को एप्लीकेशन प्रिपेयर करनी होती है, फिर ARRIMA प्लेटफॉर्म पर अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है। इसके बाद उन्हें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना होता है और एप्लीकेशन फी का पेमेंट करना पड़ता है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने के बाद एप्लीकेंट्स अपनी एप्लीकेशन स्टेटस को ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं। एक बार जब किसी स्टूडेंट को CAQ अप्रूवल मिल जाता है, तो वे फेडरल गवर्नमेंट से स्टडी परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि फाइनल स्टेप होता है। क्वेबेक गवर्नमेंट ने स्टडी परमिट कैप्स इंट्रोड्यूस करने का डिसीजन इमिग्रेशन पॉलिसीज को कंट्रोल करने और एजुकेशनल सिस्टम को सस्टेनेबल बनाए रखने के लिए लिया है। हाल के ईयर्स में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की संख्या में रैपिड इंक्रीज देखा गया है, जिससे हाउसिंग शॉर्टेजेस, यूनिवर्सिटी रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा है। इन मेजर्स को लागू करके क्वेबेक गवर्नमेंट यह एंश्योर करना चाहती है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स
को वेलकम करने और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एफिशिएंटली मैनेज करने के बीच एक सही बैलेंस बना रहे। ये रेस्ट्रिक्शंस इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए चैलेंजेस क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि लिमिटेड सीट्स और हाई कंपटीशन के कारण एडमिशन प्रोसेस पहले से ज्यादा सिलेक्टिव हो सकती है। जो स्टूडेंट्स क्वेबेक में स्टडी करना चाहते हैं, उन्हें अपने एप्लीकेशन टाइमलाइन को केयरफुली प्लान करना होगा, ताकि वे एलोकेटेड क्वार्टर्स खत्म होने से पहले अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सके। क्वेबेक में स्टडी करने का प्लान बना रहे स्टूडेंट्स के लिए यह इंपॉर्टेंट होगा कि वे लेटेस्ट अपडेट्स और पॉलिसी चेंजेस पर नजर बनाए रखें और अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स को पहले से पूरा कर लें। क्वेबेक की न्यू स्टडी परमिट रेगुलेशंस इंडिकेट करती हैं कि अब अर्ली प्लानिंग और टाइमली एप्लीकेशन सबमिशन पहले से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। जो स्टूडेंट्स क्वेबेक में स्टडी करना चाहते हैं, उन्हें अपने प्रेफर्ड इंस्टीट्यूशंस के स्पेसिफिक एडमिशन क्वार्टर्स की प्रॉपर जानकारी लेनी चाहिए और स्टडी परमिट प्रोसेस में डिले नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटीज अब लिमिटेड नंबर ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट कर सकती है। इसलिए जितनी जल्दी पॉसिबल हो उतनी जल्दी एप्लीकेशन सबमिट करना जरूरी होगा। जो एप्लीकेंट्स एग्जम्पशन कैटेगरीज के अंडर क्वालिफाई नहीं करते, उन्हें प्रोएक्टिवली अपनी सीट सिक्योर करने के लिए स्टेप्स उठाने होंगे। स्टडी परमिट कैप इंस्टीट्यूशनल लेवल पर लागू है, जिसका मतलब यह है कि यूनिवर्सिटीज को अपने अलॉटेड कोटा के हिसाब से ही स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट करना होगा। इस पॉलिसी ने एकेडमिक और इंटरनेशनल स्टूडेंट कम्युनिटीज में काफी डिस्कशंस को जनरेट किया है, क्योंकि कई लोगों को एजुकेशन एक्सेस, डाइवर्सिटी और क्वेबेक की रेपुटेशन पर इसके पोटेंशियल इम्पैक्ट की चिंता है। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और स्टूडेंट ग्रुप्स इस न्यू रेगुलेशन के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स को लेकर मिक्स्ड रिएक्शंस दे रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह पॉलिसी एजुकेशन सिस्टम को रेगुलेट और मैनेज करने के लिए जरूरी है, जबकि कुछ इसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक मेजर बैरियर मानते हैं। क्वेबेक गवर्नमेंट ने ये स्टेप यह एंश्योर करने के लिए उठाया है कि इमिग्रेशन पॉलिसीज और एजुकेशन सेक्टर बैलेंस में रहे, लेकिन इसका रियल इम्पैक्ट आने वाले ईयर्स में ही पूरी तरह से क्लियर होगा। स्टूडेंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि वे अपडेटेड रहें, जल्दी एक्शन लें और अपने एडमिशन प्रोसेस को स्ट्रेटेजिकली प्लान करें, ताकि वे क्वेबेक में स्टडी करने के अपने गोल को सक्सेसफुली अचीव कर सकें। क्वेबेक अभी भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक हाईली डिजायरेबल डेस्टिनेशन बना हुआ है, जहां हाई क्वालिटी एजुकेशन, डाइवर्स कल्चरल एनवायरनमेंट और ग्रेजुएशन के बाद स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती है। हालांकि नए स्टडी परमिट रेगुलेशंस ने कंपटीशन को बढ़ा दिया है, जिससे स्टूडेंट्स को अब अर्ली प्लानिंग और फास्ट एक्शन लेना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। जो एप्लीकेंट्स क्वेबेक में स्टडी करने के लिए इंटरेस्टेड है, उन्हें अपडेटेड रहना, पॉलिसीज को समझना और एप्लीकेशन प्रोसेस को ध्यान से फॉलो करना बहुत जरूरी होगा। इन नई पॉलिसीज के तहत इंस्टीट्यूशंस के स्पेसिफिक क्वार्टर्स के कारण स्टूडेंट्स को जल्द से जल्द एप्लीकेशन सबमिट करनी होंगी, ताकि वे अपनी एडमिशन सीट सिक्योर कर सकें। CAQ और स्टडी परमिट एप्लीकेशन प्रोसेस को क्लियर समझना इस नए सिस्टम को सक्सेसफुली नेविगेट करने में हेल्प करेगा। कुछ एप्लीकेंट्स को एग्जेम्पशंस मिल सकती है, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स के लिए कम्पिटिटिव एडमिशन प्रोसेस को लेकर अवेयर रहना बहुत जरूरी होगा। ओवरऑल सही प्लानिंग और अपडेटेड इंफॉर्मेशन के साथ स्टूडेंट्स अपनी क्वेबेक स्टडी जर्नी को सक्सेसफुली प्लान कर सकते हैं,
प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाकर और एप्लीकेशन डेडलाइंस को ध्यान में रखकर स्टूडेंट्स अपने चांसेस को मैक्सिमाइज कर सकते हैं और क्वेबेक में स्टडी करने के अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। ज़ील इमिग्रेशन कंसल्टेंसी कनाडा स्टडी वीजा सर्विसेज में एक्सपर्ट गाइडेंस और पर्सनलाइज्ड सॉल्यूशंस प्रदान करता है। हम स्टूडेंट्स को सही यूनिवर्सिटीज और प्रोग्राम्स चुनने में मदद करते हैं जो उनके करियर गोल्स के अनुरूप हो और क्वेबेक गवर्नमेंट के नए रेगुलेशंस के तहत अप्रूव्ड हो। हमारी टीम स्टूडेंट्स को उनके स्टडी परमिट एप्लीकेशन, CAQ प्रोसेस और वीजा फाइलिंग में असिस्टेंस देती है ताकि वे अपने एडमिशन प्रोसेस को आसानी से नेविगेट कर सकें। हम स्टूडेंट्स को डॉक्यूमेंटेशन, एप्लीकेशन सबमिशन टाइमलाइंस और वीजा रिक्वायरमेंट्स को समझने में सहायता करते हैं। क्वेबेक में स्टडी करने के इच्छुक स्टूडेंट्स के लिए अर्ली एप्लीकेशन सबमिशन बहुत जरूरी हो गया है और हमारी कंसल्टेंसी यह एंश्योर करती है कि एप्लीकेंट सभी डेडलाइंस को मीट करे और उनकी एप्लीकेशन सही तरीके से प्रोसेस हो। ज़ील इमिग्रेशन उन स्टूडेंट्स के लिए भी स्पेशल असिस्टेंस प्रदान करता है जो स्टडी परमिट एग्जेम्पशंस के तहत क्वालिफाई नहीं करते, ताकि वे ऑल्टरनेटिव स्टडी ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सके। क्वेबेक के नए रेगुलेशंस के कारण एडमिशन प्रोसेस अब पहले से ज्यादा कम्पिटिटिव हो गया है। इस स्थिति में सही गाइडेंस और सपोर्ट के साथ वीजा एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना जरूरी हो गया है। ज़ील इमिग्रेशन कंसल्टेंसी के एक्सपर्ट्स हर स्टूडेंट की प्रोफाइल का डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं और उन्हें बेस्ट पॉसिबल स्टडी ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं। हम एडमिशन कंफर्मेशन, स्टडी परमिट प्रोसेसिंग और पोस्ट अराइवल सेटलमेंट सर्विसेज में भी सहायता करते हैं, जिससे स्टूडेंट्स का कनाडा में एजुकेशन जर्नी स्मूथ और हैसल फ्री बन सके।